है कंडीशनल्स टाइप 2। अब टाइप 2 में क्या होता है, इसको हम इफ़ आई वर अ बर्ड आई कुड फ्लाई। इफ़ आई वर, यहाँ पर हम वर्क क्यों बता रहे हैं, हम अपने स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बता रहे हैं। अगर मैं बर्ड होती, अगर मैं डॉक्टर होती, अगर मैं दिल्ली में होती, तीनों सिचुएशन कवर होती है। जब हम अपनी कहीं होने की बात बताते हैं, या फिर कोई प्रोफेशन में होने की बात बताते हैं, या कोई इमेजिनेटिव क्रिएचर होने की बात बताते हैं, या कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल टू हैपन है वो हम होने की बात बताते हैं। इफ़ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर और समथिंग, तो यहाँ पर हम वर को यूज़ करते हैं। रीज़न क्या है, ये इमेजिनेटिव सिचुएशन है। सो इफ़ आई वर अ बर्ड, मैं उड़ पाती, तो पाती के लिए कुड को यूज़ किया है, जो कि मेरी कैपेबिलिटी को बता रही है, आई कुड फ्लाई। इफ़ यू वर माई टीचर देन माई परहैप्स माई इंग्लिश वुड बी गुड। हम इस तरीके से बोलेंगे, अगर आप मेरे इंग्लिश टीचर होते, यहाँ पर मैं आपके लिए अज्यूम कर रही हूँ कि अगर आप मेरे इंग्लिश टीचर होते, अगर आप मेरे फ्रेंड होते, अगर वो मेरा भाई होता, अगर मैं उसकी सिस्टर होती। ज़रूरी नहीं है कि इफ़ आई वर ही यूज़ करेंगे, इफ़ यू वर, इफ़ शी वर, इफ़ ही वर, हम इस तरीके से ऐड करते जाएंगे। अगर आप मेरे फ्रेंड होते तो मैं आपकी हेल्प करती, आई वुड हेल्प यू। यहाँ हमने सीखा कि हम एक्शन पार्ट को बताने के लिए आई वुड के साथ हम एक्शन को ऐड करते हैं एज अ फर्स्ट फॉर्म, आई वुड प्लस हेल्प यू। आई वर अ थीफ, अगर मैं थीफ होती, आई वुड स्टील योर मनी। आई वुड स्टील क्योंकि असम्पशन है, तो मैं आपका पैसा चुराती, आपका मोबाइल चुराती, तो इसलिए असम्पशन है, आई वुड के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऐड करेंगे। अगर मैं फॉरेनर होती, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी होती, माई इंग्लिश वुड बी गुड। बी हम क्यों लगा रहे हैं वुड के साथ, ये हमारा है कि होती, वुड बी। अगर मैं आपकी जगह होती तो ये जॉब ना छोड़ती, इफ़ आई वर यू आई वुडंट लीव द जॉब। अब मैं आपसे कुछ सेंटेंसेस पूछ सकती हूँ रिलेटेड इट। अगर मैं आपकी जगह होती तो ये जॉब कभी ना छोड़ती। If I were you, I would not leave the job. आई वुड नेवर लीव दिस जॉब, कभी ना छोड़ती। I would never leave the job. यस, अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं उसे कभी ना माफ़ करती। If I were you, I would never forgive him. आप मेरी जगह होते तो क्या करते। If you were me, what would you do? यस, हम इसको 3-4 तरह से बता सकते हैं। इफ़ यू वर इन माई प्लेस, इफ़ यू वर मी, इफ़ यू वर एट माई प्लेस, इफ़ यू वर इन माई शूज़। ओके, अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं उसे माफ़ कर देती। If I were you, I would forgive. ओके, क्या आप उसकी जगह होते तो आप भी वही करते जो उसने किया। If you were on that place, इफ़ on यू his वर हिम, place, और इफ़ यू वर इन हिज प्लेस। if you were in his place, would you do like that? Would you do the same as he did? Would you do the same as he did? If you were his place, would you do the same as he did? Yes. Okay. अगर मैं रिच होता, नहीं, अगर आप रिच होते तो आप अपने पैसे को कैसे स्पेंड करते। If you were rich, how would you spend your money? ओके, अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं उसका ऑफर 100% एक्सेप्ट करती। If I were you, I would करती. I would accept his proposal 100%. अगर मैं रिच होता भी तो भी मैं अपने पैसे इस तरह खर्च नहीं करता। If I were rich, अगर if मैं I were rich, रिच होता तो भी, सो इस जगह हम बोलेंगे इवन इफ। even if I were rich, I will never, क्या बोला था? तो भी मैं अपने I will पैसे never. बेवजह खर्च नहीं करता। Even then, I wouldn't spend money without any reason. Yes, Without reason. unnecessarily. 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 Yes. Unnecessary. ओके, अगर मैं अच्छी पोस्ट पर होता तो भी मैं अपनी पोजीशन का कभी फायदा ना उठाता। If I were at the good position, I would not misuse of Yes, that post. I would never misuse my post. I would never misuse that post. Yes. Okay. अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं उसे बिना चाय के कभी भी नहीं भेजती। If I were on his place,
नो, अगर मैं I आपकी will जगह होती, never. सपोज मैं घर पर थी और कोई आया, मैंने उसे कुछ भी सर्व नहीं किया एंड आई लेट हिम गो, सो आप कह रहे हो अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं उसे बिना चाय के जाने नहीं देता. If I were you, आपकी जगह होती है. If I were at your place. गुड. ऐसे होगा. If I were at your place, I would never let him go without tea. विदाउट टी, विदाउट हैविंग टी, विदाउट टी. विदाउट के बाद अगर वर्ब आएगा ing में आ जाएगा. ओके, सो इफ आई वर Without एट योर having tea. प्लेस, इफ आई वर एट योर प्लेस आई वुड नेवर लेट हिम गो विदाउट हैविंग टी. एक बार फ्लो के साथ बोले, थोड़ा फील ऐड करके. If I were at your place, I would never let him. आई वुड लेट I हिम, would never लेट हिम गो, लेटिंग नहीं जाएगा. never let him यस, go without having tea. यस, विदाउट हैविंग टी. ओके, अब कोई गर्ल है, वो काफ़ी रात में बाहर घूम रही है, आप कह रहे हो अगर वो मेरी बहन होती ना तो मैं उसे 9 के बाद बाहर नहीं निकलने देता. If she were my sister, I would never घर के बाहर नहीं निकलने. I would never लेट permit हर, to. यहाँ पर लेट का पूरी तरह से यूज करें. आई वुड नेवर लेट हर लेट हिम. I would never let him permitted. नो, परमिट का मतलब ही out. लेट होता है. लेट का मतलब ही होता है किसी को Okay, परमिशन okay. देना. यस, अलाउ भी यूज I कर would सकते हैं, never. लेट भी यूज कर सकते हैं. आई वुड नेवर अलाउ हिम या अलाउ हर टू गो आफ्टर 9. ओके. Okay. I would never let her go to after 9. यस, आई वुड नेवर लेट हर गो आफ्टर 9 o'clock एट नाइट. ओके, अगर वो मेरी बहन होती ना तो मैंने उसे एक स्लैप दे दिया होता, दे देता. If she were my sister, I would slap him. आई वुड Slap her. स्लैप हर. स्लैप सिंपल, ईडी नहीं जाएगा. I would slap her. यस, ओके. अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? If you were at my place, what would you do? अगर मैं आपकी जगह होती मैं ऐसा कभी ना करती, मैं उसे समझाने की कोशिश करती. If I were you, I would never do like this. I would try to convince him. Rather, I would try to convince her. Rather, I would try to convince her. Yes. So if I were at your place, I would never torture, I would never scold, I would never slap. Rather, I would try to convince her. अच्छा, अब आप उस लेवल तक आ गए हो. आई होप कि जब आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जबकि आप इंग्लिश टू इंग्लिश बोलते हो तो ज़्यादा फ्लो आता है, राइट? ऐसा होता है आपके साथ? होता है ना? मुझे प्रॉब्लम होती है जब आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हो तो आपको थोड़ा इंस्टेंटली नहीं कर पाते हो, टाइम लगता है. जबकि आप इंग्लिश टू इंग्लिश बोलते हो तो आपको ज़्यादा फ्लो होता है, क्योंकि आपको आपके माइंड को कन्वर्ट नहीं होना पड़ता बार बार हिंदी और इंग्लिश में. लेकिन हम लर्न करने के लिए इसको करेंगे, फिर डायरेक्टली इसको सीखने के बाद हम टोटल कंडीशंस में ओके हो जाएंगे. ओके. अगर आप बीमार ना होते तो क्या आप क्लास अटेंड करते? If you were not ill, बीमार, ill only ill आएगा ना? हाँ, ill आएगा. If you were not ill, क्या? तो क्या आप क्लास अटेंड करते? Would you attend the class? Yes. Would you attend the class if you weren't ill? थोड़ा इंटरचेंजबली यूज करें, ज़्यादा फ्लो आता है. जो क्वेश्चन वाला फॉर्म है ना, attend the class? हाँ, क्वेश्चन वाला फॉर्म पहले कर Do you attend the class if you were if you weren't ill? If you weren't हमारे contractions weren't. If you weren't. Yes. If you weren't ill, were not. हमने पढ़ा है ना contraction, were not plus weren't. हमने contractions तो पढ़े हैं ना? Yes, ma'am. Yes. वो contractions हमें ये lengthy sentences में ही help करते हैं. Okay. So what would you like? Would you attend the class if you weren't ill? अच्छा, अगर आप बीमार होते तो क्या आप क्लास अटेंड ना करते? तो फिर कैसे बोलेंगे? बीमार ना होते. Yes. अगर आप बीमार ना होते. If you weren't ill, would you attend the class? अगर आप बीमार होते तो क्या आप क्लास ना अटेंड करते? इसका ऑपोजिट. If you were ill, wouldn't you attend? Would you not attend the? Wouldn't you attend class? Yes. यही हमारा contractions है. The thing which I wanted to ask, like speak you, तो wouldn't you attend the class? ये हमारा confirmation form है जो कि हम wouldn't के साथ ऐड कर रहे हैं. Wouldn't you attend the class if you were ill? क्या आप मेरी मदद ना करते अगर आप मेरी जगह होते?
of my if you were at my place, if you were at my place, Wouldn't if you were at my place, wouldn't you help me? Yes. Okay. अगर आप मेरे बेस्ट फ्रेंड भी होते तो भी मैं आपकी मदद करने से मना कर देती. If I were your best friend, I would don't Even if. allow. हम even if बोलेंगे, अगर होते तो भी. इसके लिए Even if I would don't allow. नहीं, अब यहाँ को कैसे सेंटेंस को उठाना कहाँ से, देखिए मैं बताती हूँ. सो आई वुड रिफ्यूज टू हेल्प यू इवन इफ यू वर माई बेस्ट फ्रेंड. I would refuse to help you even if you were my friend. Yes. Even if you were my best friend, I would refuse to help you. ये थोड़ा कम अच्छा जा रहा है. हाँ, पीछे वाले सेंटेंस. Even if you were my friend, even if you were my friend, I would repeat. I would refuse you. Okay. Refuse you, ना? Yeah. अच्छा, ये सेंटेंस आपने कई बार सुना होगा ना, अगर आप दुनिया के सबसे आखिरी लड़के भी होते तो भी मैं तुमसे शादी न करती. Like this way. So ये भी assumption ही है. कैसे बोलेंगे इसको? If you were. Even if. If you were. Even if you were. Even if you were दुनिया के. Last boy of this world, huh? Last boy of this last world. boy of this world. I wouldn't marry with you. Marry with you नहीं, हाँ, marry you. I wouldn't marry you. Yes. अच्छा, आप गर्ल्स के लिए अप्लाई करोगे तो आप add your expressions and be in a flow. Try to speak. Even if you sorry man. Okay, don't you have any person like with whom you get this kind of hate, like you have to say this thing? Okay, even if you world's last one girl, I wouldn't marry you. Okay, even if you were the last girl of this world, I wouldn't marry you. Yes. Yes. Okay, so आपने ये situation कभी encounter नहीं किया, I think. Okay. नहीं. Okay. अगर मैं रिच होता तो इस देश की गरीबी को खत्म कर देता. If I were rich, I would finish all the poorness of this अच्छा, एक country. वर्ड है इराडिकेट और एक वर्ड है रूट आउट जो हमने सीखा है. हम दोनों वर्ड को यहाँ यूज कर सकते हैं जिसका मीनिंग होता है जड़ से खत्म कर देना. Eradicate. यस. Root out. या इराडिकेट हमारा ई से स्टार्ट होता है, इराडिकेट, और हमारा जो रूट आउट है दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है. ओके, अगर तुम भूत होते तो क्या करते? If you were a ghost, what would you do? ओके, हैव यू एवर इमेजिन्ड? ओके, अगर मैं भूत होता तो सबसे पहले तुम पर अटैक करता. कैसे बोलेंगे? If I were a ghost, I would attack on you firstly. ओके. First of all, I would attack on you. अच्छा, ये सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट करेंगे कि भूत बनने के बाद कैसा फील होता होगा? After the becoming a ghost, how would feel? How would it feel? How would it feel? How would it feel? Yes, मतलब कैसा एहसास होता होगा. So have you imagined this question in your mind? Can you answer? I never feel like that. Okay, मुझे लगता है कि ये भी आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा. मुझे लगता है भूत बनने के बाद काफी लाइट फील होता होगा. I think after the becoming a ghost, it would feel quite light. Quite light. Yes. Okay. Okay, अगर मैं तुम्हारी नेबर होती तो तुम्हें डराती. If I were your neighbor, I would scare you. Escape you. I would escape you. Scare you. Scare you. Yes. I would scare you. Yes. Escape का मतलब हो जाता है, ये E से स्टार्ट होता है. Escape का मतलब किसी चीज से बचना. ये escape है. Yes. और scare होता है, ये S से स्टार्ट होता है. Scare का मतलब डरना भी होता है, डराना भी होता है. नॉर्मली आपने सुना होगा, you scared me, यानी तुमने मुझे डरा दिया. ओके, सो स्केयर का मतलब डरना और डराना दोनों ही होता है. तो आज हमने जो कंडीशनल्स किए इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं और एक एक फॉर्म इसकी कवर करेंगे ना, तो हम पूरी तरह से इसको क्लियर कर पाएंगे और प्रैक्टिस के साथ. ओके.